दोस्तों, फैक्ट्स को जानना और सुनना हम सबको अच्छा लगता है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ के बारे में हमें पता चलता है जिसका नॉलेज हमें पहले से नहीं था, तो ऐसे में तो इसकी खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। फिर हम ये सोचते हैं कि अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस फैक्ट को शेयर करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो इसी तरह के कुछ ऐसे 10 अमेजिंग फैक्ट्स आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ, स्पेशली अबाउट इंडिया, जिसके बारे में आप सुन के सिर्फ हैरान नहीं होंगे बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह की चीज़ भी इंडिया में पाई जाती है। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। फैक्ट नंबर 1, राजस्थान में एक चूहों का मंदिर है जो एक्चुअली में चूहों के लिए डेडिकेटेड है और हजारों चूहे इस मंदिर को अपना घर समझकर रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, स्नेक्स एंड लैडर्स, ये एक ऐसा गेम है जिसको हम बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये गेम का क्रिएशन इंडिया में ही हुआ है? और जब इस गेम को क्रिएट किया गया था तब कर्मा के बारे में मॉरल्स और लेसन्स यंग चिल्ड्रन को सिखाने के लिए किया गया था, ताकि वो कर्मा के बारे में, मॉरल्स के बारे में सीख पाए, जान पाए, याद रख पाए। फैक्ट नंबर 3, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू माइन डायमंड्स। तकरीबन 4th सेंचुरी से 1000th सेंचुरी के दरमियान इंडिया वॉज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहला ओरिजिनल डायमंड जो पाया जाता है वो कृष्णा रिवर डेल्टा में पाया जाता है। उसके बाद 18th सेंचुरी में हमें ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका में डायमंड्स के डिपॉजिट्स देखने को मिले। फैक्ट नंबर 4, इंडिया की कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, जहाँ पे फार्मर्स कोक एंड पेप्सी को अपने क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। जी हाँ, अपने क्रॉप्स के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका रेट कुछ हाई होता है, तो उसके मुकाबले पेप्सी और कोक का रेट कुछ कम होता है। इसी वजह से फार्मर्स इसको यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्ट समझते हैं और इसको यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स के लिए। फैक्ट नंबर 5, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये एक ऐसा आइलैंड है जो धरती पर सबसे आखिरी अनटच्ड प्लेस के तौर पर जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस आइलैंड पे किसी भी इंसान को जाने के लिए मना कर रखा है। यहाँ पर रहने वाले लोग इस आइलैंड को अपना घर समझते हैं। 1991 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम मधुमाला चट्टोपाध्याय था, वो उन लोगों से मिलते हैं जो इस आइलैंड पर रहते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम्स में लोगों को ये एहसास हुआ कि यहाँ पर रहने वाले लोग बाहर से आए हुए लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं और समटाइम्स वायलेंट मेजर्स भी इख्तियार कर लेते हैं अगर बाहर से आए हुए लोगों को अपने आइलैंड पे ये देखते हैं। फैक्ट नंबर 6, फ्रॉग्स आर मैरिड ऑफ। वाराणसी में जब ज़्यादा देर तक बारिश होती है तब वहाँ पे रहने वाले लोग फ्रॉग्स को इकट्ठा करते हैं और उनकी शादियाँ करवाते हैं आपस में, टू प्लीज रेन गॉड्स। फैक्ट नंबर 7, देयर इज अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। जी हाँ, पोस्टल सर्विसेज के मामले में इंडिया अपना स्थान नंबर 1 पे तो रखता ही है। इसके अलावा भी इंडिया में एक यूनिक पोस्ट ऑफिस है। जी हाँ, श्रीनगर, जो कि बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। इसका मतलब ये है कि पानी के ऊपर वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है। जब भी कोई टूरिस्ट वहाँ घूमने के लिए जाता है तो उस पोस्ट ऑफिस के पास ज़रूर जाता है टू क्लिक पिक्चर्स। फैक्ट नंबर 8, अराउंड 70% ऑफ स्पाइसेस कम फ्रॉम इंडिया। इट मीन्स इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। कुछ नॉन स्पाइसेस जैसे टर्मरिक, क्यूमिन, सैफ्रॉन, चिली पाउडर्स एटसेट्रा। फैक्ट नंबर 9, वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। वाराणसी को लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती का होम भी माना जाता है। एक इंग्लिश राइटर जिनका नाम है मार्क ट्वेन, वो कहते हैं कि वाराणसी हिस्ट्री, ट्रेडिशन, लेजेंड इन सबसे पुराना है। और लोगों का यहाँ तक भी मानना है कि अगर कोई भी इंसान अपनी आखिरी सांस वाराणसी में लेता है तो वो एक्चुअली में सैल्वेशन अटेन कर लेता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फैक्ट नंबर 10, इंडिया का एक विलेज जिसका नाम शानी शिग्नापुर है, उस विलेज के किसी भी घर में ना एक डोर है ना ही एक लॉक है और पिछले 400 सालों में किसी भी तरह का एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया। बहुत से लोगों का ये मानना है कि शेयर्ड वल्नरेबिलिटी की वजह से ठोस ट्रस्ट पैदा हुआ है वहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच। तो दोस्तों, ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स थे अबाउट इंडिया। कैसा लगा आपको इन तमाम फैक्ट्स को जानकर? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह का फैक्चुअल नॉलेज अब मैं
पब्लिश करते रहूँगा और आपको फैक्ट से रूबरू कराता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के साथ यार। तब तक के लिए दे दो मुझे इजाज़त। धन्यवाद।